भाई आज की जो रेसिपी है ना वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ट्रेडिशनल भी है और खाने में इसका टेस्ट बेहद शानदार है। और ख़ास बात ये है कि ये रेसिपी बनाने के लिए मुझे इतने सारे कमेंट्स आए थे ना कि 10 से 15 कमेंट्स तो आए ही होंगे। तो मैंने सोचा चलिए इस बार ये होली पर ही हम शेयर कर देते हैं। और ये रेसिपी जितनी गज़ब दिख रही है ना, खाने में यकीन मानिए उतनी टेस्टी है और इसका तरीका बहुत आसान है। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने लेना है मैदा। तो ये हमने हाफ केजी के जितना मैदा लिया हुआ है। कप से देखेंगे तो ये 2 कप है। अब इसमें हम मोयन के लिए ऐड करेंगे 4 चम्मच देसी घी। देसी घी को गरम करके ही डालिएगा। चम्मच की साइज़ नॉर्मल है जिससे खाना वगैरह खाते हैं। तो 4 चम्मच हमने देसी घी डाल दिया है। मोयन के लिए हमेशा घी का ही इस्तेमाल करें, उससे ये बहुत ही खस्ता बनते हैं। बट अगर आप घी नहीं डालना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, सरसों के तेल को स्किप करके आप कोई भी तेल ऐड कर सकते हैं। तो मोयन हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है और देख सकते हैं कितनी बढ़िया से बाइंडिंग आ रही है ना। तो जब आप इस तरीके से मुट्ठी बांधेंगे तो ये अच्छे से बंधना चाहिए। बंधने का मतलब है कि बिल्कुल ऐसे बिखरा बिखरा ना हो और तेल की क्वांटिटी या घी की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा भी नहीं रखनी है। अगर आप घी बहुत ज़्यादा रखेंगे ना तो इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल हो जाएगा, तो जो कि वो अच्छे से बनेगा भी नहीं और खाने में भी अच्छा नहीं लगता है। तो अब नॉर्मल पानी से हम इसका आटा लगा लेते हैं। तो यहाँ पर कोई गर्म या गुनगुना पानी इस्तेमाल नहीं करना है, नॉर्मल पानी से इसे अच्छे से गूँथ लीजिएगा। और ये देखिए इसका जो आटा है ना वो हमें थोड़ा सॉफ्ट लगाना है, यानी कि सेमी सॉफ्ट, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं और हार्ड तो बिल्कुल नहीं कीजिएगा। तो अब इसको रख देते हैं 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पर। तब तक आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने लेना है चीनी। तो ये ग्राम से में देखेंगे तो 300 ग्राम के जितना है। कप से देखेंगे या बोल से देखेंगे तो ये 1 कटोरी है। जिससे हमने मैदा लिया था उसी से 1 कटोरी चीनी, और जितनी चीनी है उससे थोड़ा कम पानी। तो अब इसको क्या करते हैं ना, गैस की फ्लेम को हम हाई पे कर देंगे। हाई फ्लेम पर ही चीनी को इसमें अच्छे से डिज़ोल्व हो जाने देते हैं। तो देखिए चीनी जब इसमें अच्छे से घुल जाएगी ना तो इसकी जो चाशनी है वो बहुत मैटर करती है इस रेसिपी को बनाने के लिए, क्योंकि इसी की वजह से ये एकदम परफेक्ट बनेगा। तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। और चाशनी को उबलते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। हाई फ्लेम पर ही हमने इसे उबाला है और देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छे से ये चाशनी इसकी तैयार हो चुकी है। फिर भी एक बार चेक करना तो बनता है। तो जब भी आप चाशनी को चेक कीजिए गैस की फ्लेम को लो कर दीजिएगा और हाथों पे थोड़ी सी ड्रॉप लेकर थोड़ा ठंडा कीजिए। और ये देखिए 1 तार की चाशनी बन रही है ना, तो ऐसी ही चाशनी हमें चाहिए होगी इसकी। और ये एकदम परफेक्ट होता है। देख सकते हैं 1 तार का मतलब बहुत हार्ड वाला एकदम तार नहीं बन रहा है, थोड़ा लूज है, 1 तार बन रहा है। तो बस ऐसी ही चाशनी की कंसिस्टेंसी चाहिए होगी। तो अब हम गैस की फ्लेम को कर देते हैं बंद। मतलब ये चाशनी का एक तरीका और बताते हैं। जब चीनी में उबाल आ जाए पानी में ना, तो उसे आप 4 मिनट घड़ी देखकर पका लीजिएगा हाई फ्लेम पर। वो चाशनी भी एकदम परफेक्ट बन जाती है। बाकी आप इसको चेक भी कर लीजिएगा। तो अब इसको एक दूसरे बर्तन में कर लेते हैं, वरना ये पैन काफ़ी ज़्यादा गर्म है ना, तो ये और ज़्यादा हो सकता है थिक हो जाए। तो चाशनी हमारी रेडी है। आटा हमारा लग चुका है, यानी कि जो मैदे का डो है वो भी तैयार है। रेस्ट पर हमने रखा हुआ है। और यकीन मानिए आप इसे पहली बार में भी बनाएंगे ना तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, बहुत ही गजब बनेगी। और यकीन नहीं होगा ना कि आपने इसे घर में बनाया है। तो मैदे को भी हमने रखा था रेस्ट पर। एक बार इसको हल्का सा मसल लेते हैं ताकि ये थोड़ा सा चिकना हो जाए। बस ये जो आटा हमने लगाना है ध्यान रखिएगा सेमी सॉफ्ट होना चाहिए, हार्ड आटा बिल्कुल नहीं चाहिए होगा। तो देख सकते हैं कितना बढ़िया से स्मूथ हो चुका है, बिल्कुल चिकना। तो चलिए अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो किचन सेल्फ बहुत ही बेस्ट होता है क्योंकि काफ़ी सारी ना स्पेस आपको मिल जाती है। तो इसे अच्छे से क्लीन किया हमने। फिर इसमें इस तरीके से क्या करना है ना, कट लगा लेना है और इसकी जो लोइयाँ होती हैं वो तोड़ लेनी है। बहुत ज़्यादा छोटी मत तोड़िएगा, कोशिश कीजिएगा थोड़ा बड़ा रहेगा तो ज़्यादा अच्छा है। मैंने मीडियम ही रखा है। और अब इसे हम बेल लेते हैं, जैसे हम रोटी बेलते हैं ना वैसे ही। तो इस पर कोई घी या तेल आपको नहीं लगाना है, कोशिश कीजिएगा ऐसे बेलिएगा। अगर हल्का सा चिपकता तो है ही है, भाई मैदा है, तो थोड़ा सा सूखा मैदा भी डस्ट कर सकते हैं। उसके बाद इसे हमें बेलना है। जैसे हम रोटी बेलते हैं ना उतना भी आप रख सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि मोटा हो जाएगा, तो इसकी लेयर रोटी से भी पतली रखनी है। तो अब आप समझ सकते हैं ना। तो देखिए अब इसको हमने बेल लेना है और इसी तरीके से आप 20 से 25 रोटियां बनाकर रख लें, या फिर आपको एक बारी में जितनी रोटियों का लेयर रखना हो। लेकिन हाँ, कोशिश कीजिएगा कि 7 या 5, इससे कम तो बिल्कुल नहीं रखिएगा, क्योंकि 5 से कम रखेंगे तो फिर वो परफेक्ट नहीं बनता है।
तो इसी तरीके से हम सारी रोटियों को बेल लेंगे और रोटी की थिकनेस भी अब मैंने आपको दिखा दी कि कितना पतला या मोटा रखना है। बस सारी बहुत ही आसान है ये। अगर आप पहली बार बनाएंगे तो हो सकता है आपको मुश्किल लगे, पर बहुत आसान है। सारी चीज़ों का मेज़रमेंट ध्यान में रखेंगे तो अच्छे से बनेगा। अब इसके ऊपर क्या करना है ना, एक एक रोटी लेनी है ये मैदे की, इसके ऊपर घी लगाना है। घी के बाद थोड़ा सा सूखा मैदा भी डस्ट करना है। वैसे आप चाहें तो आप इसका साटा बना सकते हैं। साटा का मतलब है कि देसी घी और मैदे को दोनों का जो घोल होता है ना, उसको साटा बोलते हैं। किसी चीज़ को चिपकाने के लिए हमें साटे का इस्तेमाल इस तरीके से करना होता है, मतलब लेयर निकालने के लिए साटे का इस्तेमाल करना होता है। और अगर किसी चीज़ को चिपकाना है तो वो पानी का घोल जो बना सकते हैं आप। तो अब आपको समझ में आ गया होगा ना कि साटा क्या काम करता है। तो फिर से दूसरी रोटी लगाएंगे, फिर घी लगाएंगे, फिर उसके ऊपर सूखा मैदा डस्ट करेंगे, फिर ये तीसरी रोटी रखेंगे। सेम वही प्रोसेस करना है, 5, 6, 7, 10 जितनी भी रोटियां आपको रखनी हो एक बारी में। तो एक एक रोटी रखते जाइए, उस पर घी लगाते जाइए और मैदा डस्ट करते जाइए। तो साटा से अच्छा ऑप्शन ये रहता है, काफ़ी इजी भी हो जाता है। तो अब इसको क्या करना है ना, टाइटली इसको रोल कीजिएगा। मेरी जो पहली रोटी थी वो थोड़ी बड़ी है, तो एक्स्ट्रा देखिए किनारे से वो निकल भी रही है। तो इसको बाद में हम कट कर लेंगे। कोशिश कीजिएगा कि सारी रोटियों को बराबर ही रखिएगा, पर ये मैदा है ना, तो सेम एक ही साइज़ की तो बनती नहीं। या तो फिर आप किसी बर्तन से या ढक्कन से कट कर लेंगे तो वो एक साइज़ की ही हो जाएगी। तो अब इसको किनारे से कट करके हटा देते हैं थोड़ा सा, क्योंकि इसमें सारी रोटियों की लेयर बराबर नहीं है ना। तो देखिए अब ये हो चुका है एकदम बराबर। और इसे बढ़िया से चिपकाइएगा। आप चाहें तो थोड़ा सा पानी लगाकर चिपका सकते हैं। इसे चिपकाना काफ़ी ज़रूरी है, वरना ये खुल भी सकता है। तो अब इसको थोड़ा मोटे मोटे इंच पे हम कट कर लेंगे, बहुत पतला नहीं करना है। तो ये देखिए अब आप इसकी लेयर देख सकते हैं ना, कितनी बढ़िया से अभी ये दिख रही है। और बिल्कुल अच्छे से चिपकाइएगा ताकि ये खुले नहीं। लास्ट में आपको थोड़ा पानी लगाकर चिपका देना है। और लेयर्स देख सकते हैं बहुत ही गजब लग रही है ना। तो सारे को इसी तरीके से कट करके और कपड़े से ढक कर रखिए, फिर बारी बारी से फ्राई कर लीजिए। क्योंकि एक साथ बहुत सारा फ्राई मत कीजिएगा ताकि ये खुले तो कोई चीज़ें ख़राब ना हो। मैं आपको लेयर्स दिखा रही थी। और अब इसे क्या करना है ना, हाथ से इसको हल्का सा प्रेस कीजिएगा लंबे की तरफ। ये देखिए, देख सकते हैं ना। तो इसी तरीके से सारे को प्रेस कर लेना है और फिर इसके ऊपर ना हल्का सा हमें बेलन चलाना है, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा इसे बेलिएगा ताकि ये थोड़ा सा लंबा हो सके। इसकी जो लेयर्स हैं वो भी लंबे में ही जानी चाहिए, गोल की तरह नहीं रखना है। क्योंकि जो खाजा होता है वो आपने देखा होगा, जो शादी वगैरह में बनते हैं वो तो हलवाई बनाते हैं तो वो काफ़ी बड़े साइज़ का होता है। हम लोग घर में बनाते हैं तो थोड़ा छोटा ही साइज़ होता है। बाकी आप बना सकते हैं, बड़ा भी कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये बन चुके हैं। और तेल हमें कैसा गरम करना है ये भी आप देखिए। मतलब जैसे आप खाजे को डालेंगे आप देख सकते हैं तेल का जो टेम्परेचर है बिल्कुल नॉर्मल है। मतलब आपको लग रहा होगा कि भाई ये तो तुरंत गैस ऑन की। जी हाँ, ये तेल का जो टेम्परेचर है ये विशेष आपको ध्यान में रखना है। ये बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। काफ़ी देख सकते हैं तेल थोड़ा ठंडा ही है। इसी तरीके का तेल खाजे को फ्राई करने के लिए चाहिए होता है। इससे क्या होता है ना कि खाजा जो है जब धीमे धीमे आंच पर तेल के साथ पकता है, तेल भी गर्म होगा, खाजा भी इसमें कुक होना स्टार्ट होएगा, तो इसकी जो लेयर्स हैं ना वो बहुत ही अच्छे से खुलकर आती हैं और सारी चीज़ें अच्छे से कुक भी हो जाएंगी बढ़िया से। काफ़ी मोटा होता है इसकी लेयर्स। तो मैंने एक बनाने के लिए 5 रोटी का इस्तेमाल किया है। मैंने 5 रोटी लगाई हुई थी। आप अगर 10 रोटी का बनाएंगे ना तो और भी अच्छा बनेगा। तो ये देखिए, इसे धीमी आंच पर ही हमें फ्राई करना होता है और इसकी जो लेयर्स है ना वो बहुत ही बढ़िया से खुल रही हैं। आप देख सकते हैं ना, बहुत ही सुंदर लग रहा है। और यकीन नहीं होगा कि खाजा भी घर पे बना सकते हैं, वो भी इतने आसान तरीके से। तो भाई आप इसको किसी त्यौहार पे बना सकते हैं और इसे आप बनाकर 1 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। ये बिल्कुल ख़राब नहीं होते हैं। तो देखा आपने इसे बनाना कितना आसान है ना। बस छोटी छोटी चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा। इसका जो मोयन देना होता है वो एकदम परफेक्ट दीजिएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा मोयन डाल देंगे ना तो बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएगा, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और अगर मोयन कम रहेगा तो भी ये परफेक्ट नहीं बनेंगे। और ये देखिए बढ़िया से फ्राई हो चुके हैं। तो अब इसे हम निकाल लेते हैं और लेयर्स बहुत ही मस्त इसकी लग रही हैं। तो जो शादी में खाजा मिलता है ना उसका जो कलर होता है वो ज़्यादातर वाइट ही होता है। इसको मैंने थोड़ा सा ज़्यादा डार्क किया है। आप चाहें तो और ज़्यादा धीमी आंच पर या इसको थोड़ा सा जल्दी भी निकाल सकते हैं, पर ये कच्चा नहीं होना चाहिए।
तो बस अब इसको हम डाल देते हैं चाशनी में। चाशनी हल्की सी गुनगुनी होनी चाहिए, मतलब बहुत हल्का गुनगुना होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा गर्म चाशनी में डालेंगे ना तो ये सॉफ्ट होकर टूट भी जाएंगे। तो चाशनी हल्की गुनगुनी हो तो 10 से 15 मिनट इसको रखिएगा चाशनी में, देन इसको निकाल लीजिएगा। और अगर आपको शादी वाला खाजा चाहिए ना तो चाशनी को थोड़ा 1 से 1.5 तार की चाशनी बनाइएगा तो ऊपर की लेयर भी हो जाएगी उसकी सूखी सूखी सी। और बस इसको हमने चाशनी से निकाल कर पिस्ता से गार्निशिंग कर दी है। लुक देख सकते हैं बहुत ही प्यारा आया है, लेयर्स भी देख सकते हैं बहुत ही मस्त लग रही है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आज की रेसिपी आपको आई होगी पसंद, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और जितने सारे कमेंट्स आए थे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी जो डिमांड थी उसको मैंने कंप्लीट किया। कैसी लगी फीडबैक शेयर करना मत भूलिएगा।